वो जो गॉड है वो किसी न किसी तरह पूरा कर ही देगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इनकी शिक्षा कैसे की जाए। हम इनमें से देखेंगे कौन से बच्चों में क्या गुण है और इन्हीं तरह इनके माँ बाप जो हैं उनमें क्या गुण है, कैसे इनको आगे बढ़ाया जा सके। किसी को सिलाई मशीन चलाने का गुण है, किसी में कुछ गुण है, तो आगे बढ़ने के लिए सभी को आगे बढ़ने का हक़ है। भगवान ने सबको 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, तो आगे बढ़ने के लिए ही दिए हैं। और कभी किसी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, अपने आप को मजबूत समझिए। जो इंसान अपने आप को कमज़ोर समझता है तो इसका मतलब वो दिमाग से कमज़ोर समझ रहा है अपने आप को। अपने आप को भी आप मजबूत समझिए, जैसे कि सब लोग मजबूत हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। कभी भी अपने आप को गरीब मत कहिए। गरीब इंसान जन्म से होता है, सोच से होता है, अपने आप से नहीं। तो आप इन सब के लिए शुक्रिया अदा कीजिए जिनको भगवान ने यहाँ भेजा है हमारे लिए, तो जो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और आपके लिए आज नए कपड़े लेके आए हैं दिवाली के गिफ्ट के लिए। थैंक यू भैया, शुक्रिया। और ये इसको कभी भी आपने भीख नहीं समझना है, ये गिफ्ट है आपके लिए। गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, उपहार का मतलब होता है कोई तोहफा। और आपने कभी भी ज़िंदगी में भीख नहीं मांगनी है। अगर आपको आपके माता पिता बोलते हैं कि जाके भीख लेके आओ, कभी नहीं मांगनी है, क्योंकि भीख मांगना भगवान का अपमान करना है। भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं मेहनत करने के लिए। तो मैं चाहूँगा उदित जी आप कुछ बताइए इसके ऊपर। देखिए मुनीश जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार हमारा अपने माता पिता अपने गुरु के प्रति ऋण होता है, उसी प्रकार हमारा समाज के प्रति भी ऋण होता है। तो हमारा माल्यार्थ फाउंडेशन का सिर्फ उद्देश्य ये है कि हम नई सोच के साथ नई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए नए आयाम स्थापित करें, इसमें अधिक से अधिक युवा हमारे साथ आएँ। और आज माल्यार्थ फाउंडेशन लगभग 10 प्रांतों में उपस्थित है किसी न किसी रूप में। हम लोग विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कला, साहित्य, कौशल विकास, पर्यावरण और अध्यात्म, इस तरीके के अनेक विभिन्न कार्य क्षेत्र हैं जिसमें हम सभी कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ सभी लगभग 10 प्रांतों से लगभग 4000 से 5000 युवा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें से आज हमारे बीच कुछ एनसीआर के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, हमारे लक्ष्मण जी हैं, आप राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं माल्यार्थ फाउंडेशन में। विजय हैं, हमारी राष्ट्रीय संयोजन समिति है जो कौशल विकास की उसके सदस्य हैं। सूर्यकांत जी हैं हमारे, और ये आप कौशल विकास जो हमारी समिति है उसके राष्ट्रीय संयोजन समिति के सदस्य हैं। अखिलेश जी हैं, आप भी संयोजन समिति के सदस्य हैं। और सभी बाय प्रोफेशन इंजीनियर्स हैं। और इन लोगों ने अपना खुद ये प्रयास किया कि हम दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है इस तरीके से हम इन बच्चों के बीच बनाएं, और जो आने वाले आगे पीढ़ी है उसका भविष्य जिस रूप में भी हम तय कर सकते हैं, जितनी क्षमता है उस प्रकार से हम उसको निर्धारित करके जो हम सहयोग कर सकते हैं उसके लिए हम लोग प्रयास करें। ऐसी उम्मीद के साथ आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उदित जी, हमें बहुत खुशी हुई। वाकई में मेरे को बहुत खुशी हुई है आपकी सारी बातें सुन के। जैसे कि यहाँ पे 9 फैमिलीज़ हैं, 9 फैमिली में लगभग 40 बच्चे हैं जो कि 10 से लगभग 20 साल की उम्र के हैं, और 40 उनके गार्डियंस हैं, यानी कि लगभग 80 लोग हैं इस 9 फैमिली में जो हमने देखा है। हमारा उद्देश्य यही है कि इनको आने वाले 5 साल में 6 साल में हम एज ए मानवता के तहत कैसे आगे बढ़ सकते हैं, एक मानवता को आगे लेके जाने के लिए। जी लक्ष्मण जी। नमस्कार सभी को, सारे प्यारे बच्चों। हमारा उद्देश्य जो है बच्चों के लिए कि आगे आप लोग कैसे ग्रो करोगे। आपकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन पे देखेंगे कैसे आप लोगों को आगे जाना है। और आप लोगों के लिए मेरा ये संदेश है कि अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, अपने आप को मजबूत बनाइए। जितना हो सके आप पढ़ाई में जैसे भी कर सकते हो अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश कीजिए। कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि सोशल प्लेटफॉर्म बहुत हैं, आप लोगों के पास भी हो सकता है मोबाइल या सोशल कनेक्टिविटी होगी कहीं ना कहीं से, कैसे होगी। तो कोशिश करते रहिएगा कि पढ़ाई में हम कैसे आगे बढ़ें। जैसे कि मुनीष जी ने कहा है कि भीख मांगने बहुत बड़ा अपराध है,
ठीक है, कारणवश बहुत होते हैं, किसी के पास नहीं है सक्षम, कैसे भी हो सकता है, रोजी रोटी अपने लिए करना है, जो कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना है, लेकिन हो सकता है आप अपना आप को उस लाइन से हटा के, उस क्षेत्र से हटा के कुछ ऐसी जगह चाहिए कि जहां आप ये सोच सकते हो कि यार ये मैं कर सकता हूं और इससे मेरी आजीविका आ सकती है, मेरे परिवार पल सकता है, मैं परिवार के लिए कुछ कर सकता हूं। साथ ही साथ ये हमेशा ध्यान रखना कि आपको पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है बच्चों को। माँ बाप से भी, आप लोगों से भी मेरी विनती है कि कुछ ऐसा कीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं, करते हैं, हम लोग भी करेंगे कि खाना पीना देने से बेटर है कि आप बोलो कि हमारे बच्चों को कुछ पढ़ाई वढ़ाई का कुछ बताइए, कैसे करना है, कैसे इनको आगे बढ़ाना है, उस विषय में सोचिए। और इन बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है वो आप एक सोचिए आप भी, क्योंकि किसी भी बच्चे का कोई फर्स्ट अगर कोई टीचर है, कोई गुरुजी है, तो वो घर है, परिवार है उसका, उसकी माँ बाप हैं। वो जैसा उसको अपने संस्कार देंगे, कैसे उसको आगे बढ़ना है, कैसे पढ़ाई करनी है, वो सब बताएंगे उसको, तो वो उस हिसाब से अनुसरण करते आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप इनको अपना बहुमूल्य जो आपके पास तो ज्ञान आपने जो किया लाइफ में, जो किया जो हो गया ख़त्म हो गया, लेकिन आगे वाली आने वाली पीढ़ी के लिए आपको सशक्त बनना है कि कैसे इनको आगे पहुंचाएं हम। हमेशा ऐसा ही नहीं रहना, ये सोच नहीं रखनी कि हमें ऐसे ही रहना है, ऐसी जगह पे रहना है। आज किसी कारणवश आप ऐसे जगह पे हो, कल को हो सकता है कहीं अच्छी जगह पे जाओ, अच्छे लोगों के साथ बैठो उठो, तो वो सब सोचना है, ऐसे करना है कि बच्चों को कैसे आप प्रेरणा दो, आगे बढ़ेंगे। ये तो हमारा भी कोशिश रहेगी, हम भी करेंगे आपके साथ, हम कदम पे कदम मिला के चलेंगे आपके साथ। धन्यवाद। नाम चाहिए बस, नाम नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल माँ नाम चाहिए। हाँ। जी नमस्कार। जैसा कि लक्ष्मण जी ने बताया कि सबसे अच्छा माध्यम है आपको शिक्षा। कभी भी शिक्षा अगर आपके पास रहेगी तो आप कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे और आप में अंदर से वो आत्मविश्वास आएगा कि आप कुछ आगे बढ़े और कुछ काम करें। इसलिए मैं बात को ज़्यादा आगे ना बढ़ा के बस यही कहूँगा कि हर तरफ से शिक्षा पे ध्यान दीजिएगा और इनके माता